दोस्तों, व्यक्तिगत सूची के लिए आत्म विश्लेषण प्रश्नावली। पहला, क्या मैंने वह लक्ष्य हासिल कर लिया है जो मैंने इस साल बनाया था। आपको हर साल एक निश्चित वार्षिक लक्ष्य बनाना चाहिए जो आपके जीवन के प्रमुख लक्ष्य का एक हिस्सा हो। दूसरा, क्या मैंने सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की वह सर्विस दी है जिसे देने में मैं सक्षम हूँ, या क्या मैंने इस सेवा के लिए किसी हिस्से से सुधार किया है। तीसरा है, क्या मैंने सेवा में वह सर्वश्रेष्ठ संभव क्वालिटी दी है जो मैं दे सकता हूँ। चौथा, क्या मेरे व्यवहार का भाव हमेशा तालमेल और सहयोग का रहा है। पांचवा है, क्या मैंने टाल मटोल की आदत को अपनी कार्य कुशलता में कमी करने की इजाज़त दी है, और अगर ऐसा है तो किस हद तक। छठा, क्या मैंने अपने व्यक्तित्व में सुधार किया है, और अगर हाँ तो किस तरीके से। सातवां, क्या मैंने अपनी योजनाओं को लगन से अंत तक सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। आठवां, क्या मैंने हमेशा तत्काल और निश्चित निर्णय लिए हैं। नवां, क्या मैंने 6 मूलभूत डरों में से एक या इससे अधिक को अपनी कार्य कुशलता में कमी करने की इजाज़त दी है। 10वां, क्या मैं कभी अति सावधान या कम सावधान रहा हूँ। 11, क्या कार्यस्थल पर मेरे सहयोगियों के साथ मेरे संबंध सुखद हैं या दुखद। अगर यह दुखद है तो क्या गलती आंशिक रूप से या पूरी तरह से मेरी है। 12, क्या मैंने प्रयास में एकाग्रता की कमी की वजह से अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गंवाया है। 13, क्या मैं सभी विषयों में खुले दिमाग का और सहिष्णु रहा हूँ। 14, मैंने सेवा देने की अपनी योग्यता में किस तरह सुधार किया है। 15, क्या मैंने अपनी किसी आदत में असंयम का परिचय दिया है। 16, क्या मैंने किसी भी रूप में या तो खुलकर या गोपनीय रूप से अहंकार प्रदर्शित किया है। 17, क्या अपने सहयोगियों के प्रति मेरा व्यवहार ऐसा है जिससे वे मेरा सम्मान करने के लिए प्रेरित हो। 18, क्या मेरे विचार और निर्णय अंदाजे पर आधारित हैं या फिर विश्लेषण और सटीक विचारों पर आधारित हैं। 19, क्या मैंने अपने समय, अपने खर्च और अपनी आमदनी का बजट बनाने की आदत का पालन किया है, और क्या मैं इन बजटों में अनुदार रहा हूँ। 20वां, मैंने कितना समय लाभहीन प्रयासों में लगाया है जिसका मैं बेहतर लाभ उठा सकता था। 21, मैं अपने समय का किस तरह से नया बजट बना सकता हूँ और अपनी आदतों को किस तरह से बदल सकता हूँ ताकि मैं अगले साल में अधिक प्रभावी बन जाऊँ। 21, क्या मैं ऐसा कोई व्यवहार करने का दोषी हूँ जिसे मेरी अंतरात्मा कचोटती हो। 23, किस तरह से मैं उससे अधिक और बेहतर सेवा दे सकता हूँ जिसके लिए मुझे धन प्राप्त हो रहा है। 24, क्या मैंने किसी के प्रति अन्याय किया है, और अगर हाँ तो किस तरह। 25, अगर मैं वर्ष भर के लिए अपनी स्वयं की सेवाओं को खरीदूं तो क्या मैं इस खरीद से संतुष्ट रहूंगा। 26, क्या मैं सही व्यवसाय में हूं, और अगर नहीं तो क्यों। 27, क्या मेरी सेवाओं का खरीदार मेरे द्वारा दी गई सेवा से संतुष्ट है, और अगर नहीं तो क्यों। 28, सफलता के मूलभूत सिद्धांतों पर मेरी वर्तमान रेटिंग क्या है। इस रेटिंग की ईमानदारी और स्पष्टता से बनाएं और इसे किसी ऐसे व्यक्ति से चेक करवा लें जिसमें इतना साहस हो कि वह सटीक जांच करे। इस तरह जानकारी मैंने आपको दी, हृदय में उतारने के बाद अब आप तैयार हैं कि आप अपनी व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग के लिए व्यवहारिक योजना बना सकें। इस अध्याय में व्यक्तिगत सेवाओं की बिक्री की योजना बनाने के लिए अनिवार्य हर सिद्धांत का पूर्ण विवरण मिलेगा। इसमें लीडरशिप के प्रमुख तत्व, लीडरशिप में असफलता के सबसे आम कारण, लीडरशिप के अवसर वाले क्षेत्रों का विवरण,
जीवन के सभी क्षेत्रों में असफलता के प्रमुख कारण और आत्मविश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रश्न शामिल होंगे। सटीक जानकारी को विस्तार से प्रस्तुत किया जाएगा क्योंकि इसकी उन सभी लोगों को ज़रूरत होगी जो व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग करके अमीर बनने की तरफ कदम बढ़ाना शुरू करते हैं, जिन्होंने अपनी दौलत गंवा दी है या जो पैसा कमाना अभी शुरू ही कर रहे हैं। उनके पास अमीरी के बदले में देने के लिए व्यक्तिगत सेवाओं के अलावा कुछ भी नहीं होता। इससे यह अनिवार्य है कि उसके पास वह सारी व्यवहारिक जानकारी उपलब्ध हो जिसके द्वारा वे अपनी सेवाओं की लाभदायक मार्केटिंग कर सकें। यहाँ पर जो भी आपको बताया गया, जानकारी दी गई, उसे अच्छी तरह से समझना और पूरी तरह आत्मसात करना स्वयं की सेवाओं और मार्केटिंग में सहायक होगा। इसके अलावा इससे आप में वह सामर्थ्य भी विकसित होगी जिसके द्वारा आप दूसरे लोगों का बेहतर विश्लेषण कर सकें और उनके बारे में बेहतर निर्णय ले सकें। यह जानकारी पर्सनल डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयमेंट मैनेजर्स और दूसरे एग्जीक्यूटिव के भी काम आएगी जो प्रभावित संगठनों के लिए कर्मचारियों का चुनाव करते हैं। अगर आपको इस बारे में शंका हो तो इसकी शक्ति की जांच करने के लिए आत्मविश्लेषण के सारे प्रश्नों का जवाब आप लिखित रूप में भेज सकते हैं जिसका उत्तर आपको दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।